यहाँ टैरिफ वाला मामला थोड़ा बड़ा होगा। ये इतना बड़ा हो जाएगा कि भारत पर भी रेसिप्रोकल टैक्स की बात आ जाएगी। ऐसा क्यों हुआ और अब आगे क्या होगा? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जी ने जो जो अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में बोला था वो कर रहे हैं। और उनके लिए अभी सबसे ज्यादा जरूरी है कि यूएस जो है वो अपने लिए खड़ा रहे और सब सारे कंट्रीज का डिफेंडर नहीं बन के रहे। तो इसलिए वो ये स्ट्रैटेजी अभी फॉलो कर रहे हैं। और अभी तो वो काफी स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, पर अगर जैसे कि मार्केट्स का रिएक्शन इतना नेगेटिव रहा है, यूएस में भी मार्केट्स काफी नेगेटिव चल रही हैं। रिएक्शन इकोनॉमी पे भी अच्छा नहीं आ रहा, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन होती हुई लग रही है। इंटरेस्ट रेट कट्स की बात फिर से चालू हो चुकी है, और इन्फ्लेशन की भी काफी कंसर्निंग सिग्नल्स बन रहे हैं। तो हो सकता है कि आगे जाके वो थोड़ा सा सॉफ्टर स्टैंड ले, और जो कुछ टैरिफ्स लगाए हैं उस पे कुछ नेगोशिएशंस हो, और आगे जाके थोड़े कम हो जाए, मॉडिफिकेशंस हो जाए। पर अभी स्टार्टिंग पॉइंट जो उनका है वो काफी टफ है, और वो मार्केट्स पसंद नहीं कर रही। वो इकोनॉमी पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि एक न्यू ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को वो बना रहे हैं, एक नई दिशा पे ले जा रहे हैं, जो कि 40 साल से एक ओपन ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर था, ओपन इकोनॉमीज थी, ट्रेड काफी ग्लोबल ट्रेड काफी पिकअप कर रही थी। अब वो एकदम सडन जर्क आ गया है उस पे, नेगेटिव रिएक्शन। तो इससे मुझे लगता है अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। बिल्कुल। पुनीता मैम, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। मेरी तरफ से भी हैप्पी वुमेंस डे टू यू। और आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें, मोटिवेटेड रहें और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी मोटिवेट करते रहें। ऐसी शुभकामनाएं। मानसी दिस साइड, हैप्पी वुमेंस डे टू यू। थैंक यू। थैंक यू, सेम टू यू। थैंक यू सो मच मैम। मैम, ग्लोबल सेंटिमेंट्स पर आपने आपका आउटलुक ज़रूर हमें समझाया, लेकिन साथ साथ अब डोमेस्टिक मार्केट्स, भारतीय बाजार की भी अगर बात करें, आपको क्या लगता है कौन से सेगमेंट्स हैं जहां पर वैल्यूएशन इस वक्त आकर्षक नज़र आ रहे हैं? सेंटिमेंट्स और ट्रिगर्स कौन से हैं इंपॉर्टेंट जो कि अगले हैं, जो पैन आउट करेंगे मार्केट की दशा दिशा को? और इस वक्त क्या ये कह सकते हैं कि करेक्शन थमने की कगार पर है या चिंता अब भी बरकरार रहेगी? पहली बात तो है कि चिंता बरकरार रहेगी। और चिंता क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी पे काफी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चेंज आ रहे हैं, तो उससे इंडिया को भी इम्पैक्ट होगा। और इंडिया पे इम्पैक्ट होने से इंडियन स्टॉक मार्केट, इंडियन इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट होगा। और स्टॉक मार्केट क्योंकि हमारी काफी बेहतरीन रही है, बहुत अच्छे परफॉर्मेंस रहे हैं लास्ट ईयर, उसके पहले भी। तो अभी वैल्यूएशंस तो थोड़ी हालांकि अभी वैल्यूएशन इतनी कंसर्निंग नहीं रही। अब पहली बार जो मल्टीपल्स है वो फिर एवरेज, लॉन्ग टर्म एवरेजेस तक पहुंच गए हैं। पहले तो काफी प्रीमियम पे इंडियन मार्केट चल रही थी, अब प्रीमियम चला गया है। तो इतना वैल्यूएशन का खतरा नहीं है, पर खतरा है ग्लोबल इकोनॉमी का। और उस पे इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया की कंपनीज की अर्निंग्स पे भी इम्पैक्ट आ सकता है, स्पेशली जो कि एक्सपोर्ट रिलेटेड है, जो कि ग्लोबल ट्रेड में ज्यादा असिमिलेटेड है, जो इंडिया की अपने कंजम्पशन पर डिपेंड करते हैं। वो ज्यादा सेफ रहेंगे। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि कंज्यूमर बैंक्स, ये जो है रिलेटिवली इतना इनमें गिरावट नहीं आ रही जितना कि जो हाई फ्लाइंग मिड एंड स्मॉल कैप सेक्टर्स थे, जो ग्लोबल सेक्टर्स थे, उधर ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। और जो इंडिया स्पेसिफिक कंपनीज हैं उन पे कम इम्पैक्ट आएगा।